नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोगों को अपनी विकास नीतियों और कार्यों के बारे में बताया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव, कोरोना टीकाकरण अभियान, परिवार पहचान पत्र, जल शक्ति अभियान, सरकारी नौकरियां, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन और व्यवस्था में सुधार जैसे लोक कल्याणकारी कार्य शामिल हैं। वहीं कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर के सीएम ने कहा कि हम एक नया नियम लेकर आएंगे, जहां मूवीज को अगर टैक्स फ्री करवाना है तो उसमें जनता की टिकट को टैक्स फ्री करवाना होगा, जिसका सीधा फायदा जनता को पहुंचे। और इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आमजन मौजूद रहा। आयोजन उसका किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो ये सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला है, ये कल नहीं 19 को परसों ये शुरू होने जा रहा है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। क्योंकि कोविड के बाद एक प्रकार से 2 साल के बाद 2 साल बीच में नहीं हुआ, तो अब ये मेला हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें इस बार जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पार्टनर स्टेट है, और ऐसे ही पार्टनर कंट्री के नाते से उज्बेकिस्तान ये हमारा कंट्री पार्टनर रहेगा। 20 देशों के जो लोग हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो इसमें भाग लेने के लिए आएंगे, ऐसी संभावना है। एक दूसरा कार्यक्रम वो भी कोविड के कारण से ही थोड़ा विलंब हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो प्रकाशोत्सव सारे देश भर में कुछ स्थानों पर मनाया गया है, कुछ स्थान अब मना रहे हैं। मई तक ये सब कार्यक्रम चलेंगे। तो इसमें एक प्रकार का हरियाणा का कुछ बैठकें, कुछ छोटे कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन बड़ा कार्यक्रम एक आयोजन उसका किया जा रहा है। उसकी तिथि तय हुई है 24 अप्रैल 2022 और स्थान होगा इसका पानीपत। एक समाचार वो भी आपको बताना है कि ये जो कोरोना के कारण से टीकाकरण का जो अभियान चला, वो अभियान हरियाणा में बहुत तेजी से चला है। कुल मिलाकर 2 करोड़ 29 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है। 1 करोड़ 83 लाख ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लग चुकी है। और जो 60 वर्ष से ऊपर के जिसको तीसरी डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसको कह रहे हैं, 2,54,000 लोगों को वो भी लग चुकी है। और फिर जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 3 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो भी 11 लाख बच्चों को पहली और 6 लाख बच्चों को दूसरी डोज लग चुकी है। अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी ये जो कोविड रोधी टीकाकरण है, ये कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। परिवार पहचान पत्र की एक जानकारी जो आपको देनी है वो है कि जैसा फेज वाइज हम डाटा को पुश करते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए अभी तक 4 फेज में 30,06,000 परिवारों का डाटा ये हम पुश कर चुके हैं, जो प्राय कंप्लीट हो गया है। अब 5वें फेज को भी हमने पुश किया है अभी 2-3 दिन पहले। तो जो 4 फेज में किया है 30,06,000 परिवारों का, उसके अंदर जो इनकम वेरीफाई होकर के आई है 1,80,000 से नीचे, वो है 13,53,000 परिवार में कुछ। चंडीगढ़ में पंजाब के नवनियुक्त सीएम हरियाणा राजभवन के होली मिलन समारोह में पहुंचे, जहां हरियाणा राजभवन में दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के गवर्नर, विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ में पंजाब के नवनियुक्त सीएम हरियाणा राजभवन के होली मिलन समारोह में पहुंचते हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को होली की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ हरियाणा पंजाब दोनों राज्यों के गवर्नर, विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। तो होली मिलन समारोह में दोनों राज्यों के सीएम ने शिरकत की है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने परिवार के साथ कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर फाइल्स के नाम से पिक्चर बना करके जो दबे हुए मुद्दे थे उनकी सच्चाई को सबके सामने लाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों पर भी किसी फिल्म मेकर को फिल्म बनानी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। ये राजनीति में कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। नवजोत सिद्धू भी उन्हीं लोगों में से आता है कि कभी किसी डाल पे कभी किसी डाल पे, और ये जो डाल डाल पर घूमने वाले लोग होते हैं, अब हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इन सब की असलियत को पहचानती है। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित हो चुकी है। कहीं G23 है, कहीं गांधी परिवार है और कहीं अलग प्रदेशों में लोगों ने अपने अपने धड़े बना रखे हैं। और वास्तव में तो अब ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के नाम से पिक्चर बनाकर जो दबे हुए मुद्दे थे उनको, सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि किस प्रकार से उस वक़्त अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हुआ। इस प्रकार के और भी हिंदुस्तान में घटनाएं हुई हैं, जैसे 1984 के सिखों के विरुद्ध दंगे हुए हैं, और किसी न किसी फिल्मकार को आगे आना चाहिए ताकि उसकी भी सच्चाई लाकर लोगों को दिखाई जाए। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये मनोरंजन के लिए नहीं, जानकारी पूर्वक फिल्म है। पहले ऐसी पिक्चर दिखाने वालों की हिम्मत नहीं होती थी। वहीं सरकार ने टैक्स माफ किया है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता एक जानकारी पूर्ण फिल्म, कोई मनोरंजन की फिल्म नहीं है ये, कोई इसमें मनोरंजन था। ये एक जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से इस देश में एक टाइम ऐसा था जिसमें इतना जुल्म हुआ, लेकिन उस टाइम की सरकार ने उनका कोई भी सहयोग नहीं किया और बार बार इस बात की जानकारी भी मिलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया और उनको मतलब ऐसे ही निराश्रित छोड़ दिया। और किस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म किए गए, मैं समझता हूँ कि इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए। दोबारा से इस प्रकार की घटनाएं ना हो, वो हमें सीखना चाहिए। देख के नीचे गिर गए, थोड़ा पीछे हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने इंसाफ व जलभेड़ा समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी, साथ ही साथ उनके समाधान के लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें हाउसिंग फॉर ऑल, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आशियाना योजना, आवास नवीनीकरण योजना जैसे कार्य शामिल रहे। साथ ही साथ मंत्री ने कहा कि ठेकेदार के चुंगल से बेरोजगार युवाओं को बचाने के लिए सरकार ने निगम पोर्टल शुरू किया है, जिसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा।
जिससे सरकार को उन बेरोजगार युवाओं का डेटा उपलब्ध हो जाएगा जिन्हें सही में परिवार की आर्थिक हालत के चलते रोजगार की जरूरत है। ऐसे युवाओं को आवेदन करते ही सरकार प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराएगी। निगम रेट हो चुका है और निगम रेट के अंदर जो हमारी निगम ऐप है उसके ऊपर आप अप्रैल से जो जिन्होंने कहीं जॉब अभी तक लाइफ में नहीं की वो भर सकते हैं। उसके हिसाब से जो आपके परिवार की इनकम है, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन ये है, पहले ये होता था कि अगर कोई डीसी रेट पे है, उसकी जमीन भी है, उसके घर में खेती बाड़ी भी है, डंगर भी हैं, तो भी उसको डीसी रेट रख लेते थे और उसकी घर की इनकम भी होती थी और उसको डीसी रेट पे रख के भी उसको नौकरी नहीं करता था, सैलरी मिलती रहती। अब ये चीज नहीं होगी। ये चीज जिसको जरूरत है, जिसके परिवार को जरूरत है, उसको मिलेगी। इसका बहुत लाभ भी होगा। सबके लिए घर हो, वो योजना ला रहे हैं। उस योजना में जितने भी परिवार ऐसे चीका में बीजेपी के प्रभारी तरुण भंडारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान नगर पालिका के आगामी चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को चुनाव के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ नगर पालिका चुनावों में किस तरीके से जीत हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रभारी तरुण भंडारी ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी और जनता से विकास के मुद्दे पर ही वोट की अपील करेगी। जनता भी बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट है और बीजेपी को 4 राज्यों की तरह पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएगी। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की नीतियों पर लगाम लगी और लगातार प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने चीका नगर पालिका के लिए तरुण भंडारी को प्रभारी बनाया है। संगठन करता है, परंतु जिस तरह का मैं माहौल यहाँ देख रहा हूँ और जिस तरह से पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर लोग मोहर लगा रहे हैं, जिस ढंग से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो ये दर्शाता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो काम है उनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर लोग मोहर लगा रहे हैं। और आने वाले समय में जिस ढंग से प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ने चहुमुखी विकास कराया है, इतिहास गवाह है कि आज तक इतना विकास हरियाणा में नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले नगर परिषद के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। रंगों के संगम से सभी रंगों में झूमो गाओ, जश्न मनाओ। आई रे होली, रंग गुलाल पिचकारी की डोली, रघुवीरा की धरती पर आई रे होली। अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हर खबर में सृष्टि जी के साथ हम, हर खबर में
षष्ठी जी के साथ हम आज फिर होली मनाने आ गए, आज फिर होली मनाने आ गए। रा सा रा 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 यूपी में फिर आ गए बाबा, बुलडोजर बाबा। यूपी में फिर आ गए बाबा, साइकिल हो गई फेल। यूपी में फिर आ गए बाबा, साइकिल हो गई फेल। पंजा हाथी झाड़ू सबका निकल गया अब तेल। रा सा रा 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 माही वे आई होली, माही वे आई होली, इश्क दा रंग चढ़ा, इश्क दा रंग चढ़ा, आवी जा हम जोली, इश्क दा रंग चढ़ा। पंजाब में कांग्रेस का हुआ सुपड़ा साफ, सिद्धू सहित सभी को धोया पटक पटक कड़ाप। पी के जमकर भगवंत की दवाई, पी के जमकर भगवंत की दवाई। झारू ने कहा भाई यहाँ भी पप्पू फेल हो गया। Hey mom, hey look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद में 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले को लेकर के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि मेले में जगह जगह पुलिस की निगरानी रहेगी और परिसर CCTV से लैस होगा। आपको बताते चलें कि इस बार सूरजकुंड मेला 19 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। वैसे तो हर साल ये मेला 1 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार थोड़ी देरी से आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले सभी फरीदाबाद निवासियों को और पूरे भारत की जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, जीवन में सबके रंग आए, खुशियां आए, यही मेरी शुभकामनाएं सबके प्रति हैं यहाँ पर। और होली में मेरी सबसे गुजारिश भी है साथ में कि अपना ज़्यादा हुड़दंग ना मचाएं और लेट लिव एंड लेट लिव का पॉलिसी पे करें। जो मतलब अगर होली ना खेलना चाहे तो उसको अननेसेसरी तंग ना किया जाए। उसके लिए फिर मैं आगाह भी करना चाहूँगा कि अगर कोई किसी को तंग करेगा या किसी की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसमें हमने पुलिस की पूरी हैवी ड्यूटीज लगाई हुई हैं। लगभग 3000 पुलिस बल कर हमारा होली के दिन है, गुजियाओं का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। तो फरीदाबाद के वासियों को सभी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 साल से 2020 और 2021 में कोविड-19 की वजह से हम नहीं मना पाए थे, तो 2 साल के बाद हमें होली खुलकर मनाने का मौका मिल रहा है। तो मेरी सभी से यही आग्रह है, निवेदन है कि खुशी से मनाएं, अपने परिवार अपने साथियों के साथ मिलाएं और कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना करें जिससे दूसरा को कोई भी इनकन्वीनियंस हो।
सोनीपत में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मामला गन्नौर में स्थित सीसीएस जैन कॉलेज का है, जहां कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने एमई की सभी छात्राओं के साथ धोखाधड़ी की है और सभी छात्राओं को नकली रोल नंबर देकर के परीक्षा दिलवाई। वहीं इस मामले के सच तब सामने आया जब परीक्षा केंद्र में बैठी हुई छात्राओं के पास पेपर नहीं पहुंचा। वहीं जब पूरे मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कॉलेज के क्लर्क को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए सभी बातों से पल्ला झाड़ लिया। वहीं कॉलेज के क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, जिससे कि छात्राओं का भविष्य बर्बाद न हो और उन्हें एग्जाम देने दिया जाए। गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलती हमारी सबकी है, मेरी भी गलती है इसमें। जो देखभाल नहीं कर सके या वो नहीं कर सके, जो कोई भी वर्कर, कोई भी कर्मचारी गलती करता है तो सब हमारे ऊपर आती है। ये हमारे से गलती हुई है और उस गलती को बच्चों का साल खराब ना हो, दिन रात हम लगे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि मर्सी चांस लेके इन बच्चों का पेपर दिलवाया जाए ताकि इनका भविष्य बच्चों का खराब ना हो। हम यहाँ पे जैन गर्ल्स कॉलेज में हम पढ़ने के लिए आए थे। हमने एडमिशन लिया था एमए फर्स्ट ईयर में और इंग्लिश सब्जेक्ट से लिया था। हमने जब यहाँ पे एडमिशन लिया, हमने फीस वगैरह कंप्लीट सबमिट कर दी। उसके बावजूद अब हमारे पास जब एग्ज़ाम हुए हैं तो हमारे हमें 4 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे। 3 तारीख को हमें कॉलेज में बुला के बताया जा रहा है कि हमारे उस सब्जेक्ट का सिलेबस ही चेंज हो गया, इवन सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा, हमने उसके बावजूद भी, सब्जेक्ट चेंज होने के बावजूद भी हमने एग्री किया कि हम लोग मेहनत करके और अपने एग्ज़ाम्स को देंगे। हमने एग्ज़ाम स्टार्ट करें। लास्ट हमारे फर्स्ट 2 एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुए तो हमें 3 तारीख को ही रोल नंबर इशू करवाए गए और 3 तारीख को के रोल नंबर के बाद हम जब 4 तारीख को एग्ज़ाम देने आए, हमारे 4 तारीख का और 7 तारीख का एग्ज़ाम हो गया था। 9 तारीख का जब हमारा एग्ज़ाम था, उस दिन हमारे साथ ये हुआ कि हम 1 घंटा वेट करते रहे और हमारे एग्ज़ाम नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद हमें बोला गया कि तुम लोग वेट करो, जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा हम बता देंगे, कुछ प्रॉब्लम आई है। उसके बाद 14 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था और उस दिन हमें पता लगा कि हमारे तो एडमिशन ही नहीं हुआ। डीएचई के पोर्टल पे हमारा नाम रजिस्टर नहीं है या फिर हमारा एडमिशन कंप्लीट वहाँ पे नहीं है, हमारी प्रोसेस का एडमिशन की हुई नहीं है। आरआर भरने का काम है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर डालने का काम है, वो संदीप क्लर्क का है। जब मैंने उससे बात की कि इनके फॉर्म पोर्टल के ऊपर डाल दिए तो उसने कहा कि मैंने पोर्टल के ऊपर इनके नाम डाल दिए हैं। इनकी आरआर भर दी तो उसने कहा जी आरआर मैंने भर दी है। इनकी फीस, यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस जमा करा दी तो उसने कहा हाँ मैंने इनकी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस जमा करा दी है। उसका कोई भी प्रूफ मेरे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ऑनलाइन कराता है प्रधान जी के मोबाइल नंबर से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।